फ्रेंड्स, क्रिप्टो करेंसी मार्केट में लगातार यहाँ पे कुछ ना कुछ डिप डाउन देखने को मिल रहा है। क्रिप्टो करेंसी में बिटकॉइन लगातार आपको डाउन जा रहा है और काफ़ी ज़्यादा लॉस हो रहा है कई लोगों को। कई यहाँ पर ऐसे भाई लोग हैं और दोस्त हैं जिनका बहुत बड़ा लॉस हुआ है कई सारे कॉइन में, चाहे फिर वो इथेरियम हो या फिर कोई और क्रिप्टो करेंसी हो। तो इसी बीच में आपको बता दे रहा हूँ क्रिप्टो करेंसी टैक्स के बारे में, जो आपका 1 जुलाई से यहाँ पर लागू हो सकता है। अब ये सारे एक्सचेंज पर लागू होगा, चाहे फिर आपको बाइनेंस हो, कोई भी एक्सचेंज हो जो इंडिया के बाहर का हो। अब जैसे बाइनेंस है, हावी ग्लोबल है, या फिर आप कोई भी एक्सचेंज यूज करते हैं। अब बजीरेक्स इंडियन एक्सचेंज है तो इंडियन पे तो लगने ही वाला है, जबकि जो बाहर के एक्सचेंज है जैसे अब मान लीजिए बाइनेंस है और इसी तरह गेटो डायो है, बिटमार्ट है, लाटूकॉइन है, कई तरह के एक्सचेंज है जो बाहर के हैं, तो उन पे भी एक अच्छा खासा टैक्स आपको लगने वाला है। कितना टैक्स लगेगा तो चलिए, ये यहाँ पर आर्टिकल दिया गया है बाइनेंस का, तो ये सारा कुछ यहाँ पर दिया गया है आपके लिए। अब यहाँ पर 44% तक टैक्स देने का यहाँ पे प्रावधान है। यानी कि आपने मान लीजिए कि 1 लाख रुपए का आपने प्रॉफिट ही किया तो यहाँ पर आपका जो टैक्स है यहाँ पर 44,000 रुपये तक लग सकता है। तो दोस्तों ये काफ़ी बड़ा यहाँ पर प्रॉब्लम हो सकती है आपके लिए। तो चलिए बताता हूँ किस पर कितना टैक्स लगने वाला है, सारी चीज़ें देख लीजिए, डिटेल में बताऊँगा। तो सबसे पहले देखिए कि की टेकअवेज में यहाँ पर बताया गया कि इंडियन गवर्नमेंट है ना, वो यहाँ पर टैक्स लगाने वाली। यहाँ पर वर्चुअल एसेट जितने भी हैं, क्रिप्टो करेंसी वर्चुअल एसेट में ही आता है, जो ऑनलाइन एसेट है यानी फिजिकल कुछ नहीं। उसके अलावा जैसे NFT क्रिप्टो करेंसी, तो इन पर टैक्स लगने वाला है। ठीक है, अब ये कितना लगने वाला है डिपेंडिंग हाउ इंडिविजुअल ट्रांजेक्शन, तो यानी कितना कौन ट्रांजेक्शन करता है और कितना किसका वॉल्यूम रहता है, यानी कितने अमाउंट का अपन क्रिप्टो करेंसी लिया, कितने कॉइन लिया, कितने बिटकॉइन, कितने इथेरियम, कितने लिए। ठीक है, तो उसी के हिसाब से यहाँ पर टैक्स लगने वाला है। अब यहाँ पर देखिए द क्रिप्टो टैक्स इन इंडिया, तो यहाँ पर द यूनियन बजट इन 2022 इंट्रोड्यूस अ ब्लैंकेट 30% टैक्स ऑन ऑल वर्चुअल एसेट इंक्लूडिंग क्रिप्टो करेंसी अंडर द सेट गाइडलाइंस एनी इनकम मेड थ्रू द, यानी कि जो ऑनलाइन जितनी भी इनकम होती है उसमें 30% टैक्स लगने वाला है, ये इंडिया में कहना है इनका। ठीक है, लेकिन टैक्स एक्चुअली में इससे ज़्यादा भी आपको लगने वाला, वो कैसे लगेगा वो मैं आपको बताऊँगा, कितना हमारे लिए बहुत गलत किया गया है यहाँ पर क्रिप्टो करेंसी के बारे में। तो ठीक है, तो ये सारी चीज़ें अब हम बात कर ले रहे हैं यहाँ पर क्या क्या टैक्स लगने वाला है, कितना यहाँ पर टैक्स हमें देना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर इनका कहना है कि अगर मान लीजिए क्रिप्टो करेंसी डाउन जाती है, अप जाती है, इससे इसको कोई दिक्कत नहीं है, यानी टैक्स तो आपको देना ही पड़ेगा। अब कितना देना है वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। डिफरेंट पोटेंशियल क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिप्टो करेंसी, यानी कि मतलब ये अलग अलग प्रकार की 3-4 प्रकार के यहाँ पर क्रिप्टो करेंसी के टाइप हो जाते हैं इनकम के, और आपको टैक्स भी अलग अलग टाइप से देना पड़ सकता है। तो चलिए सबसे पहले देखिए बिजनेस इनकम। अब बिजनेस इनकम में टैक्स देना पड़ेगा, कितना देना पड़ेगा वो सारी चीज़ मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए बिजनेस इनकम में क्या होता है कि बिजनेस इनकम हायर ट्रेड वॉल्यूम एंड फ्रीक्वेंसी विल बी कंसीडर एज अ बिजनेस इनकम, यानी कि तुम लगातार आप लोग यहाँ पर बिजनेस की तरह यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, विड्रॉल कर रहे हैं, और जो आपकी जो टर्नओवर है वो 20 लाख से ज़्यादा होता है। ठीक है, तो ऐसा बिजनेस इसको लिया जाएगा। अब इसमें टैक्स किस तरह से लिया जाएगा, तो यहाँ पे जो आपके टैग इसमें खर्चे होंगे, अगर आपका कोई क्रिप्टो करेंसी रिगार्डिंग बिजनेस है तो इसमें कुड बी डिडक्टेड। ठीक है, इसका मतलब ये देन ऑल डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट एक्सपेंस कुड बी डिडक्टेड, तो यानी कि डिडक्ट यहाँ पर हो जाएगा, यानी कट जाएगा। अगर आपका कोई बिजनेस है तो उसमें आपके पास जैसे खर्चा होता है, मान लीजिए कोई आप कंप्यूटर खरीदे हैं अपने बिजनेस के लिए और उसमें आपको प्रॉफिट हो रहा है, तो प्रॉफिट में से सभी बिजनेस की तरह पे यहाँ पे आपको कट जाएगा, जो आपका टैक्स में डिडक्शन मिल जाएगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपने कंप्यूटर ले लिया कोई 50,000 का, तो उतना टैक्स नहीं लगेगा, वो आपका खर्चे में ऐड कर दिया जाएगा। ठीक है, उसके बाद में आपको क्या होने वाला है कि यहाँ पर देखिए कि एंड इनकम टैक्सेस अकॉर्डिंग टू टैक्स स्लैब लाइक हाउ मच इनकम इज टैक्सेस ऑन द कंट्री, यानी कि 30% जो टैक्स लगा ना वो आपको लगेगा। उसके बाद अनादर इम्प्लीकेशन वुड बी एप्लीकेबल और गुड ऑन सर्विस टैक्स, यानी GST भी आपको लगने वाला है, जो 18% 30% जो भी होता है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए जर्नल 18% में भी एप्लीकेबल स्पेशली विथ अ बिजनेस, यानी कि बिजनेस आपका 20 लाख से ऊपर जाते तो 18% ये यहाँ पर टैक्स कम्प्लीटली लगने वाला है। ठीक है, उसके बाद में जैसे मान लीजिए कोई बिजनेस नहीं है, नॉर्मल इंडिविजुअल इन्वेस्टर हैं, तो उनका किस तरह से रहेगा वो हम बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर लो ट्रेड वॉल्यूम एंड इन्वेस्टर इंटेंशन ऑफ प्रॉफिट थ्रू लॉन्ग टर्म एप्लीकेशन, यानी कि आपने 1 लाख रुपए लंबे समय के लिए इन्वेस्ट कर दिए, तो उस पर किस तरह से टैक्स लगने वाला है उसकी बात कर ले रहे हैं। इसी में हम लोग आते हैं। दस एनी टैक्स ऑन दीज कैपिटल गेंस वुड डिपेंड ऑन टाइमलाइंस शॉर्ट एंड लॉन्ग टर्म, यानी कि अगर आप शॉर्ट टर्म में मान लीजिए कि 36 महीने यानी कि 3 साल से कम का इन्वेस्टमेंट करते हो, आप विड्रॉल कर लेते तो उस पर 15% टैक्स लगेगा। अगर आप 36 महीने से ज़्यादा करते हो तो उस पर 20% टैक्स लगने वाला है।
उसके बाद में एक अदर इनकम यहाँ पे टैक्स होता है। इफ़ क्लासिफाइड एज सच एनी गेन फ्रॉम क्रिप्टो ट्रेडिंग वुड आल्सो बी ट्रीटेड एट द सेम बेस द सोर्स ऑफ इनकम आर टैक्सेड अंडर द इनकम टैक्स लॉ टुडे। यानी कि जो इनकम टैक्स का अदर जो इनकम होती है क्रिप्टो करेंसी से, जितनी भी सारी आप किसी गिफ्ट के थ्रू ऐसे कुछ लेते हैं तो उसमें भी आपको टैक्स लगेगा। और वो जो स्लैब चल रहा है 30% वगैरह का, ये सारा यहाँ पर लगने वाला है आपको टैक्स। ठीक है, अब यहाँ पर इंडियन गवर्नमेंट का क्या कहना है कि आरबीआई रेगुलेटिंग इंट्रोड्यूसिंग क्रिप्टो करेंसी एज अ स्पेकुलेटिव, यानी कि एक जुआ सट्टा के रूप में मानते हैं इसको, इस तरह का बिजनेस है और इस पर सबसे ज़्यादा हाईएस्ट टैक्स लगना चाहिए, इन लोगों का कहना है। तो ये गलत चीज़ है, इसको सट्टा मानते हैं। अब इनकम फ्रॉम बिटकॉइन बराबर ट्रांसफ़र वैल्यू ऑफ बिटकॉइन माइनस कॉस्ट ऑफ एग्जीक्यूशन। ठीक है, तो यानी कि अपने जितने का लिया जो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन यानी कि खरीदने में कितना खर्चा आया तो वो माइनस कर दिया जाएगा, और जितना भी ये बिटकॉइन से प्रॉफिट होगी तो वो सारा यहाँ पे माइनस करके आपका प्रॉफिट निकाल जाएगा। अब यहाँ पर दो तरह के यहाँ पर आपका टैक्स लगने वाला है कि एक सरचार्ज के साथ में और दूसरा विदाउट सरचार्ज के बाद। तो सबसे पहले सरचार्ज के बिना के बारे में बता देते हैं कि जैसे मान लीजिए आपने 2 बिटकॉइन लिए और बिटकॉइन की मान लीजिए प्राइस कि 1 लाख एक बिटकॉइन की है। ठीक है, तो ऐसे टाइम पे आपने लिया बिटकॉइन के जहाँ पर 1 लाख का था आपने बेच दिया। आपने यहाँ पर 1 लाख का बिटकॉइन लिया, 1 लाख की 2 बिटकॉइन लिया। ठीक है, और तो एक बिटकॉइन आपने बेच दिया आपको जब 70,000 का हो गया था, तो यानी कि ये आपका लॉस में गया। ठीक है, 70,000 लॉस में बेच दिया। ठीक है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर बताया गया है कि अगर आपने मान लीजिए इट सोल्ड एट अ लॉस ऑफ 70,000, यानी कि आपने 1 लाख का लिया 30,000 का यहाँ पे सेल कर दिया। ठीक है, तो इस पर आपको कोई टैक्स नहीं लगने वाला है जैसे। ठीक है, अब मैं पूरा कैलकुलेट करके बताता हूँ। और उसके बाद में जो एक बिटकॉइन था जब आपका हो गया एक बिटकॉइन 1.5 लाख का, तब आपने सेल किया है। ठीक है, तो यहाँ पर जो लॉस हुआ उसका कोई टैक्स नहीं लगेगा। उसके बाद में जो आपका प्रॉफिट हुआ, ठीक है, उस पर टैक्स लगेगा। इन लोगों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता आपका लॉस हो गया तो उसमें कट कर दें या माइनस कर दें, टैक्स को हटा दें इसमें से। लेकिन इसमें यही रूल है कि मान लीजिए लॉस हो गया, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो कभी टैक्स उसमें लगेगा नहीं, ना कोई इसमें आपको रिलैक्सेशन देंगे। मतलब आपका जो प्रॉफिट होगा वो उसमें हमेशा टैक्स लेंगे। ठीक है, अब मान लीजिए आपको 70,000 लॉस हुआ तो उसमें कोई टैक्स नहीं लगेगा, और उसके बाद में 30% प्रॉफिट हुआ जिस आपको बिटकॉइन पर, उस पर 50,000 रुपये टैक्स लगने वाला है। ठीक है, अब वो टैक्स कितना लगेगा, जैसे आप उसमें आते हैं एक कैटेगरी में। ठीक है, तो उसमें 15% टैक्स लगेगा। और यहाँ पर देखिए टैक्स डिस्पाइज एट यूजुअल कम्युलेटिव लॉस ऑफ 20,000 ऑन द टोटल इन्वेस्टमेंट। ठीक है, तो यहाँ पर टैक्स आपको लगने वाला है यहाँ पर कितना भी, कि लॉस आपका कितना भी हो जाए इसके उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लॉस भले हो जाए लेकिन आपको टैक्स तो लगने वाला है। ठीक है, तो अब यहाँ पर ये क्या हो गया, टैक्स डिस्पाइट एन एब्सोल्यूट कम्युलेटिव लॉस ऑफ RS 20,000 ऑन द टोटल इन्वेस्टमेंट। ठीक है, तो यहाँ पर 15% टैक्स लिया। उसके बाद वित्त सरचार्ज के साथ में क्या लिया जाएगा, जैसे डिफरेंट सरचार्ज रेस्ट कैन बी एप्लीकेबल डिपेंड ऑन टैक्सेबल इनकम एंड इन्वेस्टर इंटेंशन। तो यानी कि आपकी जितनी इनकम होती है किस तरह की इन्वेस्टर है तो उस हिसाब से आपका जो बढ़ता जाता है 10%, 15%, 25%, 37% टोटल इनकम अलॉन्ग विथ चेस एप्लीकेशन। ठीक है, 4% टैक्स सरचार्ज लगता है। तो इस तरह से आपका जो टैक्स है 31%, 34%, 35%, 42% इस तरह की, या 44% तक दोस्तों आपका टैक्स लग सकता है। तो दोस्तों ये काफ़ी बड़ी चीज़ यहाँ पर हो जाती है कि ये काफ़ी मतलब अपने लिए सोचिए कि कितना ज़्यादा टैक्स लग सकता है। अब जैसे मान लीजिए वित्त सरचार्ज के इन्होंने बताया है कि ये सारी चीज़ें, मान लीजिए कि 70,000 लॉस हुआ प्लस 30% टैक्स लगे 50,000 प्रॉफिट पर 10% सरचार्ज, 4% यहाँ पर क्या लगेगा आपका सरचार्ज अमाउंट। ठीक है, तो 30, 10, 40 और 4, 44% टैक्स यहाँ पर आपका ले लिया गया, यानी कि 20,800 का यहाँ पर आपका लिया गया। अब द कंसेप्ट ऑफ TDS, तो यहाँ पर TDS भी कटने वाला है 1%। तो देखिए यहाँ पर इस तरह का पूरा प्लान दिया गया है कि यहाँ पर टैक्स भी लेंगे और बहुत ज़्यादा टैक्स लेंगे, और इनका मानना है इंडियन गवर्नमेंट का कि एक जुआ सट्टा है, इसलिए टैक्स ज़्यादा से ज़्यादा लिया जाएगा। तो दोस्तों आपका इसके बारे में क्या कहना है नीचे कमेंट में ज़रूर बताएं। और वीडियो अगर आपको पसंद आए वीडियो को एक लाइक ज़रूर करिए, और इसी तरह की न्यूज़ देखना आप पसंद करते हैं क्रिप्टो करेंसी के रिगार्डिंग तो इस चैनल को सब्सक्राइब एक बार कर लीजिए, क्योंकि सब्सक्राइब एक बार ही करना पड़ता है। ठीक है, तो फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ और न्यूज़ अपडेट लेकर क्रिप्टो करेंसी के रिगार्डिंग। तब तक के लिए बाय बाय।